गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 13वां एक दिन का जो कविता है और जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, उसके इस एक दिन का पाठ कविता के मैं आपको शब्दार्थ करवाने जा रही हूँ और इसके प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे। तो बच्चों, आप इसको ध्यान से सुनिए और अपनी पुस्तक अपनी कॉपी पर या इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर आप लिख सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं शब्दार्थ। पहला है मुंडेर। मुंडेर छत का किनारा, जिसे हम छज्जा भी कहते हैं, छत का किनारा मुंडेर। तिनका, तिनका क्या होता है? सूखी घास का टुकड़ा। तिनका सूखी जो घास होती है, जिसको हम तीला वगैरह भी कह सकते हैं। तिनका सूखी घास का टुकड़ा। मूंठ कपड़े को इकट्ठा करना। मूंठ कपड़े को इकट्ठा करना। बेचैन, अगला देखिए 4th नंबर पे, बेचैन व्याकुल। बेचैन क्या होता है? व्याकुल। दबे पांव भागना, चुपके से चले जाना। दबे पांव भागना, चुपके से चले जाना। 6 नंबर पे देखिए बच्चों, ताने। ताने क्या होता है? उलाहने। जब हमें कोई ताने देता है तो वो क्या होता है? उलाहने देने। ताने क्या है? उलाहने। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। मुंडेर छत का किनारा, तिनका सूखी घास का टुकड़ा, मूंठ कपड़े को इकट्ठा करना, बेचैन व्याकुल। बेचैन व्याकुल, दबे पांव भागना, चुपके से चले जाना। ताने उलाहने, ताने उलाहने। तो चलिए बच्चों, अब आगे हम इसके पीछे अभ्यास कार्य में इसके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। पृष्ठ नंबर 100 उस पर पेज नंबर 100 पे पीछे प्रश्न दिए गए हैं बच्चों। सेकंड प्रश्न से हम शुरू करेंगे। फर्स्ट प्रश्न आप लोगों ने नहीं करना है, आप उसे काट दीजिए। सेकंड प्रश्न आप उतारेंगे और सेकंड प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुनेंगे बच्चों। सेकंड प्रश्न उत्तर मैं करवाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? इस प्रश्न का मैं उत्तर करवाने जा रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। यह प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 100 पर सेकंड प्रश्न है। आप वहाँ से इसको उतार सकते हैं और आप इसका उत्तर सुनिए बच्चों ध्यान से। एक तिनका कविता में ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो घमंड और अहंकार से भरा हुआ है। हमने इस कविता को पढ़ा है, उसकी व्याख्या को समझा है, तो हमें इसकी व्याख्या को समझकर हमें इसके इन प्रश्नों के उत्तर आ गए होंगे। जो घमंड और अहंकार से भरा हुआ है। एक दिन वह अपने घर की मुंडेर पर खड़ा था। इतने में उड़कर एक तिनका उसकी आंख में गिर पड़ा। वह दुख और पीड़ा से बेचैन हो उठा। दुख और पीड़ा से क्या हो गया? वह बेचैन हो गया, हो उठा। आसपास के लोगों ने आंख में कपड़े की मूठ देकर, कपड़े की को इकट्ठा करके मूठ देकर तिनका निकाला। इस घटना से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें घमंड, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्लियर है बच्चों? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनिए। एक तिनका कविता में ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो घमंड और अहंकार से भरा हुआ है। एक दिन वह अपने घर की मुंडेर पर खड़ा था। इतने में उड़कर एक तिनका उसकी आंख में आ गिर पड़ा।
आंख में गिर गया। वह दुख और पीड़ा से बेचैन हो उठा। आसपास के लोगों ने आंख में कपड़े की मूठ देकर तिनका बाहर निकाला। इस घटना से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्लियर है बच्चों? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 आपकी पीछे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। मैं वहाँ से पढ़ने जा रही हूँ। प्रश्न 3, ध्यान से सुनिए बच्चों। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? जब उसकी आँख में तिनका पड़ गया तो उसकी क्या दशा होती है, इसके बारे में बताया गया है इस प्रश्न में। उत्तर सुनिए बच्चों ध्यान से। उत्तर करवा रही हूँ मैं आपको। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी अचकचा कर तड़प उठा। अचकचाकर, व्याकुल होकर तड़प उठा। थोड़ी ही देर में उसकी आँख लाल हो गई और दुखने लगी। ऐसे में वह बेचैन हो उठा, जिससे उसका घमंड चूर चूर हो गया। कि उसे पता चल गया कि तिनका ने मेरा सारा घमंड दूर कर दिया। मुझे जो अपने ऊपर एक बहुत घमंड था कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बेस्ट हूँ, वो एक तिनका पड़ने से उसका वो घमंड चूर चूर हो गया। और वह अब शर्म के मारे उसकी जो समझ थी उसे उल्हाने देती है। ध्यान से सुनिए, फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों उत्तर। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी अचकचा कर तड़प उठा। थोड़ी ही देर में उसकी आँख लाल हो गई और दुखने लगी। ऐसे में वह बेचैन हो उठा, जिससे उसका घमंड चूर चूर हो गया। क्लियर है बच्चों? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 हम देखेंगे। मैं प्रश्न पढ़ने जा रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? जब घमंडी की आँख से तिनका निकालना था तो उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको करवाने जा रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की नोक से उसकी आँख में पड़ा तिनका निकालने का प्रयत्न किया या प्रयास किया या कोशिश करने लगे। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की नोक से उसकी आँख में पड़ा तिनका निकालने का प्रयास करने लगे। प्रयत्न भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, कोशिश भी लिख सकते हो कि कोशिश करने लगे। तो बच्चों आप इनके प्रश्नोत्तर ध्यान से कॉपी पर नोट करेंगे, इसको आप कॉपी पर लिखेंगे, फिर इसको याद करेंगे और अच्छे से, मैं बार बार यही आपको बता रही हूँ बच्चों, जो प्रश्न नंबर है मैंने वो गलती से पहला लिख दिया, उत्तर वो दूसरा है, उसके बाद तीसरा उत्तर है, फिर चौथा उत्तर है। पहला और पांचवा नहीं करना, वो मैंने कटवा दिए हैं बच्चों, वो नहीं करेंगे हम। ये पृष्ठ नंबर 100 पर आपके दिए गए हैं, पेज नंबर 100 पर आपके प्रश्न उत्तर हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। एक बार फिर से सुनिए, मैं रिपीट कर रही हूँ सारे उत्तर, ध्यान से सुनिए बच्चों। एक तिनका कविता में ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो घमंड और अहंकार से भरा हुआ है। एक दिन वह अपने घर की मुंडेर पर खड़ा था। इतने में एक तिनका उसकी आँख में गिर पड़ा। वह दुख व पीड़ा से बेचैन हो उठा। आसपास के लोगों ने
आँख में कपड़े की मूंठ देकर तिनका निकाला। इस घटना से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आँख में तिनका पड़ने के बाद, अगला सुनिए प्रश्न नंबर 3, उसका उत्तर बोल रही हूँ फिर से। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी अचकचा कर तड़प उठा। थोड़ी देर में उसकी आँख लाल हो गई और दुखने लगी। ऐसे में वह बेचैन हो उठा, जिससे उसका घमंड चूर चूर हो गया। प्रश्न नंबर 4, उत्तर 4 बोल रही हूँ। घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? कपड़े की नोक से उसकी आँख में पड़ा तिनका निकालने का प्रयत्न किया, ताकि उसकी मदद करके लोगों ने उसकी मदद की और उसकी आँख में से तिनका बाहर निकाला। ऐसा अब हमें कवि यहाँ पे संदेश दे रहा है कि जब उसके साथ ये घटना हुई तो कवि हमें बता रहे हैं कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें पता नहीं कोई भी हमारे ऊपर किस समय क्या मुसीबत आ जाए और हमें लोगों की सहायता लेनी पड़ती है, उनकी सहायता लेनी आवश्यक हो जाती है। और तब हम अपने आप को, अगर हम अपने ऊपर घमंड ही करते रहेंगे तो हम कभी भी दुख की घड़ी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। धन्यवाद बच्चों, आपने इनके प्रश्न उत्तरों को ध्यान से सुनना है। अब बार बार बच्चे मुझे यही नहीं कहेंगे कि मैडम ये कौन सा उत्तर है, ये कौन सा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, जो पहला उत्तर है वो दूसरा है, प्रश्न नंबर 2, और जो दूसरा है वो तीसरा, और जो तीसरा है वो चौथा है। वो गलती से मेरे से नंबरिंग गलत हो गई है बच्चे, आप ध्यान से कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों, आप इसको अपनी कॉपी पर शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर कर लेंगे। धन्यवाद। इन्हीं प्रश्न उत्तरों के बीच में से आपको ये लेसन में से आपको छोटे जो प्रश्न उत्तर हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से ही बनकर आते हैं। इनको आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको सारे छोटे प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से आ जाएंगे।